अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग अपने घर, कारोबार, मकान में बरकत चाहते हैं तो आपको लौंग का एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ। सिर्फ 3 लौंग पर आपको ये वजीफ़ा पढ़कर इन लौंगों को अपने घर में एक ऐसी जगह होती है उस जगह पर रख देना है। फिर आप लोग देखना इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर में कितनी ज़्यादा खैर व बरकत होगी। एक बार पढ़ना है और इन लौंगों को अपने घर में रख देना है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। चंद दिनों में आपको इससे इतने ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे कि आप लोग खुद कहोगे कि हमें इतनी सारी दौलत, इतनी सारी चीजें कैसे नसीब हो गई। ये एक राज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत कम लोग इस चीज को शेयर करते हैं, लेकिन मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये बहुत छोटा सा वजीफा है, कोई भी इस वजीफे को कर सकता है। जब भी हम लोग कोई वजीफा करते हैं तो उसका तरीका हमें मुकम्मल तरीके से सीख लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग इस वजीफे को करें और हमसे कोई गलती हो जाए। अगर वो गलती आपसे हो गई तो शायद आप लोगों को इस वजीफे में कामयाबी ना मिले। तो इस वजीफे को कोई भी मर्द या औरत कर सकता है। घर का एक बंदा इस वजीफे को करके लौंगों पर दम करके यानी कि लौंगों को पढ़कर अपने घर में उस जगह पर रख दे जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला घर के सारे लोगों को इससे फायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। और सिर्फ इससे इतना ही नहीं है कि आपके घर में खैर व बरकत होगी, इसके फायदे ये भी हैं कि अगर कोई शख्स इन लौंगों पर ये जो वजीफा है पढ़कर अपने घर में रखता है तो उसके घर में होता है ना कि बहुत सारी बुरी बलाएं, बुरी आफतें हमारे घर में रहना शुरू कर देती हैं। तो अगर आप लोग इन लौंग पर वजीफा करके अपने घर में रखते हैं तो आपके घर से सारी बुरी बलाएं, बुरी आफतें भागना शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि उस घर में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं रहती है। एक तरीके से मान लीजिए आप और आपके घर वाले हर बुरी चीज से प्रोटेक्ट हो जाएंगे अगर आप लोग इस वजीफे को कर लेते हैं। इस वजीफे को करने का वक्त ईशा की नमाज के बाद है। पहले आप ईशा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करेंगे। जब आप लोग ईशा की नमाज पढ़कर फारिग हो जाए तो आप लोग इस वजीफे को जानमाज पर बैठकर कर सकते हैं। लेकिन इस वजीफे को करने से पहले आपको इस तरीके की लौंग लेना पड़ेगी। 3 लौंग ही लेना है आपको, ना एक ज्यादा ना एक कम। किचन से भी ले सकते हैं, दुकान से भी ला सकते हैं, जहां आपको कंफर्टेबल लगे। नमाज अदा करने से पहले आप लोग 3 लौंग ले लीजिए। उसके बाद नमाज अदा कीजिए। जब आपकी नमाज मुकम्मल हो जाए तो आप लोग जानमाज से मत उठिए। इन 3 लौंगों को आप लोग इस तरीके से अपने सामने रख लीजिए। सबसे पहले आप लोग इन 3 लौंगों को एक साइड में रख दीजिए और उसके बाद सिर्फ एक लौंग को उठा लीजिए। एक लौंग को आप लोग इस तरीके से अपने सीधे हाथ पर रखकर सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सूरह कौसर यानी कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल लीली रब्बी का बनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर 33 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ेंगे और इस लौंग पर आप लोग 3 बार दम करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। अब आप लोग इस लौंग को एक तरफ रख दीजिए। अब आप लोग दूसरी लौंग को उठा लीजिए। दूसरी लौंग को भी इसी तरीके से अपने सीधे हाथ पर रखिए। 33 मरतबा सूरह कौसर को पढ़िए और इस लौंग पर 3 बार दम कीजिए। उसके बाद इस लौंग को भी साइड में रख दीजिए। तीसरी लौंग फिर से आप लोग उठाइए। जैसे अभी आपको बताया 33 मरतबा सूरह कौसर आपको इस पर पढ़ना है और इस लौंग पर दम करना है। उसके बाद इस लौंग को आप लोग वहीं पर रख दीजिए। अब ये तीनों लौंगे उठाकर आप लोग अपने सीधे हाथ में एक साथ रख लीजिए, यानी कि तीनों लौंगों को मिलाकर इस तरीके से अपने सीधे हाथ में रखें। ये ध्यान रखना सीधे हाथ में ही रखना है और अपने हाथ को टाइट करके इस तरीके से बंद कर लें। अब आपको एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू पूरे 100 मरतबा यानी कि 100 टाइम पढ़ना है और उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। अब आप लोग अपने हाथ को खोल लीजिए और सिर्फ एक बार इन तीनों लौंगों पर इकट्ठा करके इस तरीके से दम कर दीजिए। अब ये आपकी तीनों लौंगे पढ़ी हुई लौंगे हो गई। अब इन 3 लौंगों का आपको करना क्या है, ये चीज बहुत ध्यान से समझ लीजिए। देखो, हर घर में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हर इंसान मालो दौलत को रखता है, चाहे वो उसकी तिजोरी हो या फिर उसने कोई छुपी हुई जगह बना रखी हो जहाँ पर उसकी मालो दौलत रखी हुई हो। इन लौंगों को आप लोग पॉलीथीन में पैक करके अच्छे से टेप वगैरह से कवर कर दीजिए और इन पढ़ी हुई लौंगों को आप लोग अपने पैसे के साथ, अपने जेवरात के साथ, जो भी आपकी मालो दौलत है वहां पर रख दीजिए। और एक चीज का ध्यान रखना, जब आप लोग इन लौंगों को पढ़कर अपने घर में रख दें तो आपको इसका जिक्र किसी के सामने नहीं करना है कि हमने ये वजीफा किया था या हमने अपने घर में लौंगे वगैरह पढ़कर रख रखी हैं। ये आपको बिल्कुल सीक्रेट रखना है। इसको आप लोग अपनी दुकान वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब दुकान में खैर बरकत के लिए, ग्राहक ज्यादा आने के लिए भी इस वजीफे को किया जाता है। इन लौंगों को आप लोग अपने दुकान में रख दीजिए या अपने घर में रख दीजिए। जहाँ भी रखेंगे इंशाअल्लाह उस जगह बहुत ज्यादा बरकत होगी और बुरी बलाएं वहां से भागना शुरू हो जाएंगी। एक बार आप लोग इस वजीफे को करके देखिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुझे पूरा यकीन है आपको इससे फायदे एक ही हफ्ते में दिखना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही, सारी चीजें मैंने अच्छे से समझा दी। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, नहीं तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप लोग वहां पर मैसेज करके भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में शेयर जरूर करें, जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर करके सब आपके हकदार बने। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग की वजह से किसी की बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाए। बस इसी नियत से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है, ये वीडियो
हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। खाली आप लोग इस पत्थर को देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो आप लोग मेरे कहने से जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें।